चलो चेक द होमवर्क फटाफट। आया सबको होमवर्क? टर्म्स क्लासिफिकेशन थे क्वेश्चन 1 and 2 राइट? चेक कर लो। स्टार्टिंग विद कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज कैपिटल? पर्सनल एंड कैपिटल राइट? पर्सनल एंड कैपिटल, बहुत बढ़िया। बैड डेट्स नॉमिनल एंड एक्सपेंस, परफेक्ट। स्टॉक रियल एंड एसेट, ट्रू। Cash, real and asset. Goods, real and asset. Stock and goods are safe, real and asset. Interest, nominal and expense slash income, दोनों हो सकते हैं, बराबर है? Nominal and expense slash income. Paid हुआ तो expense, received हुआ तो income, है ना? Discount, nominal and expense slash income, दोनों हो सकता है, बहुत बढ़िया। Loss by fire, nominal and expense, true. Printing and stationery, nominal and expense, perfect. Bank of India, personal and assets or liabilities, okay. Institution. Mr. Raghunathan, personal and assets slash liabilities, बराबर है? इधर देखो, live है इधर। Their ABC partnership firm is also personal and assets or liabilities institution. PAL, तीनों PAL है, समझा क्यों? डेटर भी हो सकते हैं और क्रेडिटर भी हो सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग इज रियल एंड एसेट, यहां तक मैंने आपको बोला था करके आने के लिए, बराबर है? बिल्डिंग इज रियल एंड एसेट, समझ गया। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 2, गुड्स। गुड्स अकाउंट इज रियल एंड एसेट, गुड्स इज रियल एंड एसेट। सैलरीज आर नॉमिनल एंड एक्सपेंस, बराबर है? Nominal and expense. State Bank of India, PAL, personal and asset or liability, very good. Printing and stationery is nominal and expense. Discount is nominal and expense slash income. Nominal and expense slash income. Capital is personal and capital. Okay, personal and capital. Which as account is personal and asset or liability. Carriage inward is nominal and expense. What is carriage inward? Goods लाने का expense. फिर आता है सीधा लोन अकाउंट। लोन इज पर्सनल एंड लायबिलिटी, पर्सनल एंड लायबिलिटी। स्टॉक इज रियल एंड एसेट, रियल एंड एसेट। इन्वेस्टमेंट्स आर रियल एंड एसेट, रियल एंड एसेट। लॉस बाय फायर इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। टूल्स रियल एंड एसेट। मैंने आपको बताया था टूल्स, हमारे बिजनेस में टूल्स आर गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग, whether it is a drill machine or a molding machine or a welding machine or whatever it is. So tools हमारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं टूल्स जो हर साल यूज होकर खत्म हो जाते हैं, हाँ, बट हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये हमारे छोटे बिजनेस है तो टूल्स लंबे चले, ओके। सो टूल्स हो चाहे लूज टूल्स हो, फॉर आवर बिजनेस इट इज एसेट, बोथ आर एसेट्स, ओके। देन इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, लूज टूल्स हर साल इस्तेमाल होकर यूज होकर निकल रहे हैं और नए आप खरीद रहे हो, तो फिर आपका एक्सपेंस है, ठीक है। बट हमारे लिए अज्यूम करना है 1 साल से ज्यादा 2, 3 साल 4 साल तक टिकने वाला है, तो टूल्स एज वेल एज लूज टूल्स दोनों एसेट्स हैं। द अदर लाइब्रेरीज अकाउंट इज पर्सनल एंड एसेट और लाइब्रेरी, बराबर है? रिपेयर्स टू मशीनरी इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। मैनेजर्स सैलरी इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। Copyrights, real and assets, intangible ones. Patents, real and assets. Shares, real and assets. Okay. Investment का type है ना. Livestock, real and assets. What do you mean by livestock? Animals used to business. Yes. Internet charges are nominal and expense. Municipal taxes are nominal and expense. Bad debts, nominal and expense. Premises, real and assets. Premises, big asset. Premises मतलब जगह, property, right? It's real and asset. Real and asset. Premises. Hello, got it? समझा? कहाँ गए? हाँ. Then leasehold building, real and asset. Freehold property is also real and asset. लीज होल्ड और फ्री होल्ड मैंने बताया ना, फ्री होल्ड में पूरा पैसा दे दिया, लीज होल्ड में 25-30 साल के लिए आपने लीज पे लिया, तब तक आप ही होल्डर, उसके बाद वापस लीज रिन्यू कराओगे या फिर डिसकंटिन्यू कराओगे, आपकी बात, बट तब तक टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर द, सो लीज होल्ड हो चाहे फ्री होल्ड हो, दोनों के ओनर हम, अपना ही एसेट है। रियल एंड एसेट, मेसर्स सुनीता टेक्सटाइल्स, पैल,
पर्सनल एंड एसेट और लाइव. प्रोप्राइटर्स वाइफ्स अकाउंट पैल. एक्चुअली वो प्रोप्राइटर्स वाइफ्स लोन है. करेक्शन कर लो, प्रोप्राइटर्स वाइफ नहीं आता है जनरली, प्रोप्राइटर्स वाइफ लोन आता है. तो प्रोप्राइटर्स वाइफ लोन इज पर्सनल एंड लाइव. पर्सनल एंड लाइव. Okay. Proprietor's wife's loan is personal and liability. Then state government bonds. That is bonds. What are bonds? Type of investments. So real and assets. Real and assets. Is that clear? Then debentures are also real and asset type of investments. Correct? Stock of stationery. Real and asset. Stock of stationery sell करना है. Stock बच गया है जो. Then gas and light. Gas and light is nominal and expense. Debtors, personal and assets. पैसा लेना है लेकिन personal. Exception. Remember? Bank and debtors. Perfect. Creditors, personal and liabilities. बहुत बढ़िया. Goodwill, real and assets. Real and assets. Intangible. Trade expense, nominal and expense. Royalty, nominal and can be expense or income. Both. Nominal and expense or income. Bills receivable ना बोला था. Bill, bank commission, nominal and expense. Bank charges, nominal and expense. Packing charges, nominal and expense. Brokerage, nominal and can be expense or income. Very rarely income, mostly expense. So nominal and expense लिखा तो भी चलेगा. मशीनरी अपकीप का मतलब होता है मशीनरी मेंटेनेंस. नॉमिनल एंड एक्सपेंस मेंटेनेंस होता है. अपकीप मींस मेंटेनेंस. डिबेंचर इंटरेस्ट, nominal and income. It's nominal and income. Got it? Nominal and income. Railway freight, nominal and expense. Mobile charges, nominal and expense. Loose tools, रियल एंड एसेट. अभी बोला ना टूल्स, लूज टूल्स. हमारे बिजनेस में टूल्स इक्विपमेंट ज्यादा टाइम तक चलने वाला है. फिर ड्रिल मशीन, मोल्डिंग मशीन जो भी हो ज्यादा टाइम तक चलेगा. एसेट्स, रियल एंड एसेट्स. पब्लिसिटी, पब्लिसिटी इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस. व्हाट इज पब्लिसिटी? एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंसिव. देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, नॉमिनल एंड इनकम. लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. And income tax, that is drawings. Drawings, personal and drawings. Personal and drawings. Why income tax is drawings? मैंने बताया. सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस के प्रॉफिट्स पे कोई सेपरेट टैक्स होता है? नहीं होता. बिजनेस पे कोई सेपरेट टैक्स होता ही नहीं है सोल प्रोप्राइटर पे. तो ये जो इनकम टैक्स है ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है. ये किसका है? पर्सनल. बिजनेसमैन का पर्सनल है. जैसे पानी पूरी, पाव भाजी, डाडिया रस का पासेस. तो वो बिजनेस में दिखना नहीं चाहिए. यहाँ पे दिखने का मतलब क्या है? यहाँ पे दिखने का मतलब है कि उसने वो पैसे बिजनेस में से निकाले. तो बेसिकली इट इज ड्रॉइंग. वो ड्रॉइंग्स करके कुछ भी करे, पाव भाजी खाए, पानी पूरी खाए, घूमने जाए, लोनावला जाए, कि डांडिया रास के लिए, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता. या फिर इनकम टैक्स पे करे, अपने को फर्क नहीं पड़ता. हमारे लिए वो क्या है? सिंपली ड्रॉइंग्स. फॉर अस इट इज ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स आर व्हाट? पर्सनल एंड ड्रॉइंग्स. इज इट क्लियर? It doesn't matter for what purpose he is using the money. कौन सा भी पर्पस के लिए पैसा यूज करे, drawings is drawings. Got it? So remember this: income tax is never a business expense for us. For a sole proprietor, income tax is not a business expense. So drawings, घर पे लेके गया पैसा. Okay? That is personal and drawings. Any doubt? Anyone? है तो पूछ लो. पक्का? भव्या, चैत्य, पक्का क्लियर? धार्मी, काव्या, नव्या, और क्लियर? अच्छा, आईसीएसई का रिजल्ट आ गया ना? प्लेजेंट सरप्राइज. टेल मी द परसेंटेज खाली फटाफट. आईसीएसई वाले 94, 88 फाइनल पूरा 85. ओके, 90, 75. State. 91. આનું શું છે? કુંડલિયા. अच्छा, आईजी है. माही, धार्मिक, आईजी, स्टेट.
80 State. state 91. 85. 85 90. 90. 90 Jaipur. Chaitya 36. 76 85. 85 स्टेट है तो बता स्टेट ऑल 5 चलो फिर अभी मुझे सिर्फ इतना बोलना था कि अगर आपको सीए वगैरह या कोई एडिशनल कोर्सेज करने हैं तो इट्स बेटर इफ यू नॉट चूज एनएम और मिठीबाई ओके तो कोदार ले लो या एचआर ले लो फिर कोई भी दूसरा कॉलेज ले लो सोमैया लोगे तो भी चलेगा ये अटेंडेंस इशू काफी है लेकिन अगर आपका डिसाइडेड नहीं है कोई दूसरा कोर्सेज 11th में 12th में कुछ चूजन नहीं है अभी तक तो देन यू गो फॉर एनएम और मिठीबाई ओके तो फिर आपका डिसिप्लिन कॉलेज एंड ऑल ऑब्वियसली परसेंटेज कट ऑफ के ऊपर है तो डिसिप्लिन एंड ऑल कॉलेज में अच्छा है स्टडीज भी अच्छा होगा प्रोवाइडेड यू आर नॉट प्लानिंग टू डू एनी अदर कोर्स टुगेदर ओके अदरवाइज अटेंडेंस में काफी स्ट्रिक्ट है याद रखना अटेंडेंस इज कंपल्सरी अपार्ट फ्रॉम एनएमपीटीबाई अगर आपका कट ऑफ आपका परसेंटेज अगर 85 प्लस है तो यू कैन चूज SIS ऑल्सो SIS इज अ गुड कॉलेज ओके SIS अच्छा है अटेंडेंस भी है टीचिंग वगैरह भी होती है अच्छी खासी लेक्चर्स भी होते हैं सोमैया लास्ट प्रेफरेंस रखना एडवाइजेबल है क्योंकि बहुत लेक्चर्स भी नहीं होने वाले 6 महीना मजा होने वाला है खाली 6 महीना हॉलीडेज मन में लड्डू फूट रहा होगा बट पढ़ाई इफेक्ट हो सकती है ओके क्लासेस वगैरह में और फिर सेल्फ स्टडी में काफी सिंसियर होना पड़ेगा आपको सो फिर अभी चॉइस नहीं है तो गो फॉर सोमैया लास्ट ऑप्शन बट फिर पढ़ाई में लेट बैक मत हो जाना 11th में मजा करेंगे 12th में हो जाएगा ऐसा नहीं होना ओके पढ़ाई में एकदम ऑन द टोज रहना So these are all the available options you have. NMIT by HRKC, Jai Hind, Udar, then SIS you have got, and then Somaiya. Okay. अभी आ गया ना आपका सर्कुलर वगैरह कॉलेज में बुलाया होगा फॉर्म के लिए बुलाया नहीं CBSE के बाद लेकिन वो फॉर्म 1 पार्ट 2 भी सब भरने गए वो सब 20 सेकंड से ओपन होने वाले हैं आएगा नहीं सब वो आ गया ना सर्कुलर 20 सेकंड से कैसे ओपन होगा सीबीएसई का रिजल्ट 24 सीबीएसई का रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ जुलाई में है वो लोग ने खाली पार्ट बी ओपन कर दिया है 20 सेकंड से कर इसका सर्कुलर भेजा है मिला कि नहीं आपको मैं शेयर करता हूँ चलो फिर हमने शुरू किया था डबल एंट्री सिस्टम याद है आपको व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम बेसिक अगर मीनिंग बताना है व्हाट इज द डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है एवरी ट्रांजैक्शन has two aspects okay two aspects matlab it's a give and take exchange so in double entry system what do we do क्या करते हैं हम लोग डबल एंट्री में भैया record both the aspects right Dhruv yes we record both the aspects right of a transaction in double entry system we record both the aspects जो आया वो भी जो गया वो giver and taker दोनों बराबर है both the aspects of any transactions are recorded. That's what is double entry system. One aspect is called as debit. The other aspect is called as credit. Has debit or credit anything to do with good or bad? Gains, loss, income? Nothing. It is simply a system coding developed so that the entire system of transaction can be gelled out into one common method, one common system of record. That's why. So debit credit codes develop किया गया record करने. That's it. और कुछ नहीं फिर डेबिट क्रेडिट क्या करना है ये आपको कैसे पता चलेगा इट इज डिपेंडेंट ऑन 7 गोल्डन रूल्स देयर आर 4 गोल्डन रूल्स फॉर मॉडर्न एंड 3 फॉर ट्रेडिशनल व्हाट आर द 7 गोल्डन रूल्स फॉर पहले तो मॉडर्न का याद है आपको मॉडर्न में कैसे करना है एसेट्स इफ दे इंक्रीज इन द बिजनेस डेबिट सॉरी एंड इफ दे डिक्रीज क्रेडिट व्हाट अबाउट लायबिलिटी If it increases then credit. If it decreases then debit. What about expenses? Increases then debit and decreases then credit. What about incomes? Increases then credit and decreases then debit. यही है ये 4 चीजें आ गई बेसिक रूल्स आ गए इन शॉर्ट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एसेट्स और एक्सपेंस का सेम है एसेट्स एंड एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट और घटा तो और इनकम और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और घटी तो एसेट याद रख दो सब याद रह जाएगा
बराबर है? एसेट और एक्सपेंस का सेम है और बाकी और लायबिलिटी और इनकम ऑपोजिट, वो दोनों से लायबिलिटी और इनकम से। कैपिटल का क्या है? कैपिटल इज अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, सो बढ़ा दो क्रेडिट और घटा दो डेबिट। कैपिटल घटता मतलब मोस्टली ड्राइंग्स बढ़ता है, साइमल्टेनियस वो डेबिट, वन एंड द सेम। ये थे मॉडर्न के रूल्स। व्हाट अबाउट ट्रेडिशनल? ट्रेडिशनल में 3 प्रकार के थे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद है? ह्यूमन बीइंग्स आर इंस्ट्रूमेंट, रिसीवर गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, एसेट्स आया गया। एंड नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। Yeah, revise. What is personal? Debit the receiver, credit the giver. Real? Debit what comes in, credit what goes out. Nominal? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Once you know these, once you know the basic rules, golden rules, now you'll be able to decide what should be debited and what should be credited. जिसके लिए हमने स्टार्ट किया था एक टेबल जिसको नाम दिया गया था एनालिसिस टेबल। आपने ड्रॉ किया होगा, क्या है ना ये? याद है इसके कॉलम्स, और द कॉलम्स स्टार्ट विथ सीरियल नंबर था, याद है आपको? फिर था नेम ऑफ द अकाउंट, किया हुआ ना ये ड्रॉ। फिर था टाइप ऑफ द अकाउंट, बराबर है? हेलो, फिर था रूल एप्लीकेबल, है कि नहीं? फिर था रीजन, फिर था अकाउंट डेबिटेड एंड अकाउंट क्रेडिट। ओके, तो कोई भी ट्रांजैक्शन, नोटबुक्स, कोई भी ट्रांजैक्शन पढ़ के आपको अगर डिसाइड करना है व्हाट शुड बी डेबिटेड एंड व्हाट शुड बी क्रेडिटेड, सो इट्स अ 3-step प्रोसेस। इट्स अ 3-step process. What are the 3 steps? Step number 1, identify. क्योंकि ट्रांजैक्शन है तो 2-way स्टफ है, 2-way एक्टिविटी है, तो 2 अकाउंट होंगे, ना 3 होंगे, ना 4 होंगे, ना 1 होगा, 2 अकाउंट। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 अकाउंट्स ऑलवेज। ओके, गुड मॉर्निंग। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव 2 अकाउंट्स। ओके, 2 अकाउंट होने ही है 100%। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई। सेकेंड स्टेप, classify either by traditional or by modern system, real, personal, nominal या asset, liability, income, expense. And third step, apply the rules. Identify, classify, apply the rules. Identify the 2 accounts, 2 अकाउंट होंगे ही होंगे। आपको ट्रांजैक्शन खाली इमेजिन करना है, अपने आप क्लिक होगा आपको 2 अकाउंट्स क्या है। तो आइडेंटिफाई द 2 अकाउंट्स, then classify them, and then apply the golden rules, and you should decide what should be debited and what should be credited. अपने आप आएगा स्मूथ। तो पहला वाला हम लोग ट्रेडिशनल से कर रहे हैं कि मॉडर्न से कर रहे हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच से कर रहे हैं, जिसमें से 2 हमने ऑलरेडी किए हुए, राइट? फर्स्ट 2 हैव ऑलरेडी डन। लेट्स सी द थर्ड वन। रीड द थर्ड ट्रांजैक्शन, पेज नंबर 9 पे है। Bought goods worth 12,000 from Mr. Vishal on credit. Bought goods of 12,000 from Mr. Vishal on credit. Imagine करो पहले तो, आप जेठालाल गड़ा हो, आप ऑफिस में बैठे हो, शॉप में बैठे हो, आपने माल खरीदा ऑन क्रेडिट। तो क्या ताबड़तोड़ पैसा दिया है? नहीं। माल खरीदा लेकिन पैसा पेंडिंग रखा हुआ है, और किससे खरीदा है? विशाल से। ओके, सो व्हाट शुड बी द 2 अकाउंट? एक तो परचेज अकाउंट, क्योंकि मैंने बोला था गुड्स बाय करते हो तो कौन सा यूज करने का? परचेज। और गुड्स सेल करते हो तो सेल्स। रिमेंबर, खरीदते हो तो परचेज और बेचते हो तो सेल्स अकाउंट यूज करना है। हेलो, गुड्स के whenever you buy goods purchase, whenever you sell goods sell। स्टॉक यूज कभी नहीं करना। स्टॉक कब यूज करना है? अनसोल्ड गुड्स जो पड़ा हुआ है उसके लिए स्टॉक, बाकी परचेज और सेल। तो माल खरीदा तो एक अकाउंट परचेज है, दूसरा क्या? मिस्टर विशाल्स अकाउंट। एब्सोल्युटली राइट। व्हाई नॉट कैश? बिकॉज इट इज ऑन क्रेडिट। यू नो व्हाट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन? आपने माल तो खरीद लिया लेकिन पैसे नहीं दिए,
पैसे देने बाकी है. What if माल खरीदा होता और ताबड़तोड़ पैसा दे दिया होता तो क्या होता? तो कैश हो जाता. जो ऊपर वाले में आपने किया है, सेकंड वाले में दिख रहा है आपको, वो कैश परचेज. तो परचेज एंड कैश. बट यहाँ पे बिकॉज यू हैव नॉट मेड द पेमेंट इमीडिएटली, इट इज परचेज एंड विशाल. ओके, परचेज एंड विशाल. पैसा पेंडिंग रखना है. ओके, we'll answer this now. Gia, right? Purchase. What type it is? Nominal, biggest expense. All of you agree with that? Purchase is nominal under traditional. We are doing traditional. Gia, you only answer what is Vishal? Personal. Why? Human. Human, right? Vishal is human, right? Correct, na? Personal. Human beings and artificial institute fall under personal category. इतना हो गया ना, 50% of the job is done. नव्या, नॉमिनल अकाउंट का मुझे जनरल रूल बताइए. नॉर्मल रूल पूरा. नव्या, कितनी नव्या है क्लास? Debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Agree? Navya, you tell me what rule you will apply over here. Will you apply debit all expense or credit all incomes to purchase? Why? Because you are buying goods, right? What are goods purchased? Expense or income? So क्या apply करना? Debit all expenses and losses, correct? So debit all expenses and losses लिख दीजिए ये. Debit all expenses and losses. समझ में आया क्यों? ये माल खरीदा है, इमेजिन कर रहे हो, माल खरीदा है, पैसा देना बाकी है. जितना माल खरीदोगे उतना एक्सपेंस बढ़ेगा. एक्सपेंस है ना? भव्याशा, what rule will apply to it? Tell me the general rule for personal account. यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? Is it debit the receiver or credit the giver? Imagine आप विशाल से माल खरीदते, तो विशाल is he giving you something or is he receiving something? He is giving us. So what will apply? Credit the giver. Is this clear? Credit the giver. Why? Because Vishal is the giver over here. हमारा बिजनेस विशाल से खरीद रहा है. Are we buying or are we selling? We are buying. So Vishal is giver, na? Giving us the goods, correct? Or is he receiver? Giver. Imagine कर पा रहे हो? Vishal is the giver. So credit the giver. Reason में क्या लिखना है? Same चीज repeat करनी है. 500 rupees. Nice,